राम राम दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अभी। ये एक दीवार है हॉस्पिटल की जो खुली हुआ करती थी, और एक दीवार वहाँ की बंद करी है बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने, और एक दीवार ये थी। तो ये मैं इसलिए आज यहाँ बात करने आया हूँ कि जनता जनार्दन जो सोई हुई है। अब जैसे कि वहाँ एक दरगाह है अंदर, तो पेपर के माध्यम से पता पड़ा कि कई मुस्लिम समाज, कई बोल रहा हूँ सॉरी मेरे मुझसे निकल, मुस्लिम समाज यहाँ सर्जन सर से मिलने आए थे कि भैया वो उनके लिए पूजा पाठ करने के लिए एक रास्ता दिया जाए, परंतु उन्होंने कलेक्टर साहब का हवाला देखे कि ऊपर की बात है, लेकिन मैं दाद दूंगा उनकी कि एक माथा टेकने और दर्शन करने के लिए वो एकजुट हो सकते हैं समाज। उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि चलो। और कई नर्सें जो हमारे इस ब्लॉक में रहती हैं, कई होने के कारण 4-5 वार्ड हैं इस तरफ रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। मतलब एक रास्ता था आसान की, जो गरीब लोग ऑटो अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चियों के लिए, उनके लिए स्कूल का एक रास्ता था। तो प्रशासन से मेरा निवेदन था कि एक गेट छोटा सा दे देते, जो 5-6 बजे टाइम लिमिट बांध देते, क्योंकि वहाँ अधिकारियों ने कहा था कि कैमरे भी लग रहे हैं और शायद लग भी गए होंगे, एवं वहाँ चौकीदार बैठा रहता है, मरचूरी पे बैठा ही रहता है। उसके बावजूद भी है ना कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसका मैं कारण बता रहा हूँ। ये देखिए, ये इनकी जो पोल खुली हुई है, ये दीवार टूटी हुई है और पूरी जर्जर रही है। मतलब यहाँ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कोई व्यक्ति आता जाता अपने घर से आता जाता है तो उसकी व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जनप्रतिनिधि वो तो सोया हुआ है। क्योंकि जिस दिन विवाद हुआ था, मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, हमने हाथ पैर जोड़े अधिकारियों के, परंतु उनका भी कहना था ऊपर से दबाव है, लेकिन जनप्रतिनिधि, हमने विधायक प्रतिनिधि को फ़ोन लगाया तो वो सांसद जी के साथ कार्यक्रमों में व्यस्त थे। जैसे दंगल चल रही थी, कहीं दूसरे कार्यक्रम थे, कहीं मिलन समारोह था, पार्षद लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, दोनों तीनों वार्ड के, किसी का मोबाइल बंद था, किसी का फ़ोन कारणवश नहीं उठा पा रहे थे। तो वहाँ हम तो आम आदमी लोग क्या कर सकते। उसके बाद जो एकजुटता उन्होंने दिखाई अभी मुस्लिम समाज ने दरगाह के हिसाब से, तो वो सराहनीय है। लेकिन मैं बोलता हूँ इस क्षेत्र के लोगों को यहाँ इकट्ठे ही नहीं होते, पूरे प्रयास करें कि भैया एक एफिडेविट बनाओ, उस पर सभी लोगों के साइन होना चाहिए, सभी मिलजुल के एक साथ चलते हैं। जो लोग मेरे पास आए, जिनकी बच्चियाँ स्कूल जाती थी, उन्होंने मेरे को बोला, निवेदन करा, तो मैं खुद सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना विश्वास जताया मेरे ऊपर कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इसका कुछ हल कर सकता हूँ। तो मैं उन प्रशासन से निवेदन कर सकता हूँ। मैंने बोला, जिन्हें आप जिताते हो वो जनप्रतिनिधि तो सोए हुए हैं, उनको पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है, तो एकजुटता दिखाना पड़ेगी। और हमें भी एक मिल के पूरे वार्ड को, जो दोनों तीनों वार्ड हैं, जो लोग ये रास्ता यूज़ करते हैं, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, कई नर्सें घूम कर आती है, अब मैं कम से कम नर्सों के लिए छोड़ देते और बच्चियों के लिए छोड़ देते। दूसरा कोई आया तो उसको मना कर देते कि भैया आप यहाँ से नहीं जा सकते। और वो मरीजों को, जो लेडीज़ मरीजें इस तरफ रहती हैं और जो गरीब एरिया है, जो घूम के नहीं आ पाते हैं, और एक ही द्वार होने के कारण आप जाइए वहाँ चौराहे पे ट्रैफिक कितना लगा रहता है, एक तरफ से आना और एक ही तरफ से जाना। तो ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम पर हर चीज़ क्यों थोपी जाती है। किसी जगह घटना हुई तभी जगेंगे। इसके पहले क्या हो रहा था, एक बहाना कर दिया था कि भैया यहाँ हमने 4 लोगों को दारू पीते हुए पकड़ा, तो उसके 4 दिन बाद आपके 4 डॉक्टर भी पकड़ाए थे। तो वो तो सब चीज़ सभी पर लागू होती है। आपने क्या कार्रवाई करी, खूब से खूब किया होगा कि यहाँ उनको निलंबित किया होगा कि भैया आप हॉस्टल खाली करो, प्राइवेट से जगह में जाओ। लेकिन सेफ्टी के नाम से क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरे वार्ड के, दोनों तीनों वार्ड के वासियों से बोलूँगा, आप एकजुटता दिखाइए, एक आवेदन बनाएंगे, कलेक्टर साहब के पास चलेंगे और जो सोए हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको जगाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी सदस्यता बनाना, जो पार्टी है, जो एक दूसरे पर, अभी याली यात्रा वाली यात्रा खत्म नहीं होती है। अब उनके पास टास्क है, जिन्हें हमने काम करने के लिए जीता है, तो वो मंडल घूम घूम के सिर्फ वो एक ही काम कर रहे हैं कि कितने सदस्य बने। अब आपको ये सोचना चाहिए कि हम लोग डेवलपमेंट कर लेते, कुछ अच्छा काम कर लेते, तो सदस्य तो ऑटोमेटिक बन जाते। अब जाने में कई नेता डर रहे हैं, कई नेता बड़े बड़े जाने में डर रहे हैं कि किस मुंह से जाएंगे, क्यों डेवलपमेंट तो ही नहीं।
आप पूरे मार्केट को देख लीजिए, मैं बोला मार्केट के मतलब पूरे एमपी को देख लीजिए, पूरी हालत मतलब दयनीय हो गई है। बस उन्हें अभी 1500 का एकदम डाल देते हैं, बहनों के खातों में आ गया। मैं उन बहनों को भी बोलूँगा कि आपको ये जो लॉलीपॉप 1250 का दिया, ले किससे रहे? वो आप ही के घर से ले रहे हैं। हर चीज़ में पैसे बढ़ गए हैं। किसान बोलता है मेरे को योजनाएं मत दो, मेरे को मेरे लागत और मेरे को 2 पैसे बच जाए, मेरी फसल के इतने पैसे दे दो। लेकिन उनको लॉलीपॉप देते थे 6000 रुपये साल में। अब मैं नेताओं को बोलूँगा तुम 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें लेते हो, सेवा शुल्क बोलते हैं ना कि हमने सेवा करी तो 2.25 लाख हो गए, 25,000 बढ़ गए, विधायक के लाख रुपए के ऊपर होंगे, सांसद के 2 लाख के ऊपर होंगे, महापौर के 30+ होंगे, पार्षदों के 15+ होंगे, लगभग 15,000 तो हो ही गए उनके। तो तुम आपस में तो ऐसी रेवड़ी बांट लेते हो कि जैसे बहुत काम करो, दिन भर धूप में काम कर रहे हो, अधिकारी हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन ये चीज़ अच्छी थोड़ी ना है। आप काम कीजिए, जमीनी स्तर पे कीजिए। अब हम गरीबों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। उस दिन भी अधिकारी दबाने लग गए थे कि नहीं बाद में खुलवा लेना, अभी तो बंद होगा भैया, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो एकजुटता भी हमको दिखाना पड़ेगी, जैसे उस दिन दिखाई थी। कुछ पल के लिए कुछ थे लोग, बाकी तो किसी को कोई मतलब नहीं। वो तो उनका अपने घर का काम होगा तो दंड से आके बोल देंगे कि भैया मेरे घर पे तो नल नहीं आ रहा, मेरे घर पे तो तुम वोट देते होगा। क्या बबलू राजानी से पूछा था? मेरा कहने में वोट आपने आपके विवेक से दिया था, तो आपका अधिकार बनता है जो आपके घर वोट मांगने आया, कोई भी पार्टी का हो, आप उसके ऊपर चढ़ सकते हो कि भैया आप वोट लेने आए थे, हमने वोट दिया है, हमने वोट दिया है, तो आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी रिश्तेदारी निभाएंगे, नहीं हमारा काम नहीं रुक जाएगा। कभी हमारा कोई काम पड़ा था, और मैं युवा बच्चों को, युवा साथियों को बोलूँगा कि सिर्फ अपना स्वार्थ देखने के चक्कर में, अभी तुमको लॉलीपॉप दे दिया होगा कि तुमको मंडल अध्यक्ष बन जाओगे, एल्डरमैन बन जाओगे, फलाना बन जाओगे। बताओ 6 पद हैं और तुम कितने लोग पद है, उसके बावजूद ये जर दीवार पूरी दिखा रहा हूँ मैं, और जो जरूरत नहीं थी उसको बंद कर दी अच्छे से। तो 6 पद हैं और अपन कितने सारे कार्यकर्ता हैं जो भिड़े हुए हैं लालच में कि मैं फलाने पद पे आ जाऊंगा, ढिकामे पद पर आ जाऊंगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। और कुछ के ठेकेदारी के चक्कर में कि छोटे मोटे ठेके मिल जाएंगे, झांकियाँ निकाल देते हैं वो लोग। तो मैं सभी से बोलूँगा कि एकजुटता दिखाएं, और हम जो धर्म के हिसाब से एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे अभी पांडालों में एकजुटता दिखाएगी कि भैया वो फैंसी ड्रेस, ये फालतू की जो फटे पुटे कपड़े रहते हैं, अर्धनंगन वाले, अश्लील गाने नहीं होना। आपकी एकजुटता ने क्या दिखाया? हुए ना सब काम। आप जब एकजुटता दिखाते हैं धार्मिक कार्यक्रमों में तो सब काम हो सकते। तो हम शहर हित के लिए भी एकजुटता दिखाना चाहिए, किसी भी वार्ड का हो, किसी की भी समस्या हो, सारे धार्मिक लोगों को एक हो जाना चाहिए उस समय में। अपने अपने धार्मिक कार्यक्रम आप अपने अपनी जगह पे कीजिए, वो अपना कर्तव्य है। लेकिन जब शहर हित की बात आती है तो फिर हम एक दूसरे का विरोध क्यों करते हैं? तो मैं बोल रहा हूँ जिस प्रकार मुस्लिम समाज ने उस वहाँ की दीवार की आवाज़ उठाई, हम उनका भी सहयोग लेंगे कि भाई इधर भी एक गेट बन जाए, उधर भी एक गेट बन जाए, आप आपके दर्शन कर लीजिए। और हम यहाँ पे वो बच्चियाँ जो सुरक्षित जाएँ, सुरक्षित आएँ, और जो मरीज यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते ऑटो का, पीछे का चीप एरिया है, कई लोग बेचारे इमरजेंसी में सीधे, कई लोग तो आज भी जाते खड़े हो जाते हैं। कई दूर दूर की बाइयाँ यहाँ मेस में काम करती हैं हॉस्पिटल की, कई नर्सें ही रहती हैं, कई बड़े डॉक्टर ही रहते हैं, पीछे पैथोलॉजी लैब वगैरह सब है, सारी व्यवस्थाएं। बच्चियां जो किराए से रहने आती है आजू बाजू में, उनके लिए व्यवस्था है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस बात पर गौर करें। और सबसे ज़्यादा मेरी बस एक ही हाथ जोड़ के विनती पूरे वार्ड वालों से और पार्षदों से कि कम से कम साथ खड़े हो जाओ और एक बार हम मिलकर आवेदन दे आते हैं। और उन बच्चियों के परिवार को भी लेके चलेंगे जिनकी बच्चियाँ स्कूल पैदल जाती है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, और घूम के जाएंगी। अगर उधर उधर से जाएंगी, कल को कोई घटना होती तो फिर उसका हम विरोध कैसे करेंगे? आपको जरा सा कहीं मंदिर में कुछ दीवार गिरी कि शासन प्रशासन अलर्ट हो जाता है, कहीं प्रसाद में चर्बी आ जाती है तो खाद्य विभाग को ऐसा अलर्ट कर देते जैसे सेना को भेजे ना बॉर्डर पर लड़ने के लिए, ऐसे ही सोए रहते हैं। क्योंकि अब बंदी बनी हुई है, आप उनसे बात करने का बोलो कि भैया बात करना है आपसे, तो आप कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो देने के बाद भी बोलते अभी थोड़ा टाइम नहीं है। मतलब आप चोर हो इसलिए आप डर रहे हो। तो हर चीज़ें थोपी जाती है आम इंसान पर, आम नागरिक पर, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास किस्तें इतनी होती है बैंकों की, घर के खर्चे, तनख्वाहें छोटी छोटी होती हैं, तो हम उसी में उलझे रहते हैं। हमारे लिए एक दिन जाना मतलब हमारा पूरा बजट गड़बड़ाना। तो ये उस चीज़ का ये नेता लोग फ़ायदा लेते हैं। तो फिर मैं एक बार फिर बोलूँगा एकजुटता दिखाएं,
प्रयास कर सकते हैं, देना न देना शासन का, क्योंकि नेताओं पे तो मैं भरोसा करता ही नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में अभी आज की तारीख में तो कोई दबंग नेता है ही नहीं। हाँ, आप हाथ पैर जोड़ने वाले नेता बोलोगे ना, कि क्योंकि सब चल रहा है ऊपर से नीचे तक। बबलू भाई क्या हुआ, तुमने हटा नहीं पाए, पैदल गए थे, करेंगे प्रयास करेंगे। अब उनके पास तो बहाने हैं, रेवड़ी बट रही है और बाद में बोलते हैं यार स्टाफ नहीं है, बहुत दिनों से भर्ती नहीं है। तो ये हमारी गलती क्या? प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब निकल जाती है, सरकारी में क्यों नहीं निकलती? कई लोग रिटायर्ड हुए, उनकी जगह खाली है, लेकिन नहीं, बस भर्तियाँ नहीं है अभी। तो ये सब चलता रहेगा। मेरे सब वार्डवासियों को, चारों पाँचों वार्ड के बंधुओं को, माताएं बहनों को हाथ पैर जोड़ के मैं निवेदन करूंगा, एकजुटता दिखाई, एक आवेदन बनाएंगे, सबकी साइन लेंगे, कलेक्टर साहब को देंगे, निवेदन करेंगे और उनको लाके दिखाएंगे कि ऐसी परेशानी है। वो अगर उनको लगेगा कि नहीं ये लोग सच है, होना चाहिए गेट, क्योंकि चौकीदार रहता है यहाँ मरचूरी में और कैमरे भी लग गए हैं, तो सेफ्टी तो पूरी हो चुकी है। एक गेट यहाँ से दे देंगे, बच्चियाँ स्कूल आती जाती हैं तो उनका भी काम आसान हो जाएगा। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी की।